हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दिखाती हूँ 2020 में मैंने अपने घर को किस तरीके से तैयार किया है। ये देखिए कैसे मैंने सजावट की है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने कहाँ से मार्केट से कौन कौन सी सामान कैसे लिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए मेरा छोटा सा मंदिर बहुत प्यारा लग रहा है। और हाँ, घर पे पहले मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं लाना चाह रही थी बट थी नहीं। तो घर बहुत खाली खाली सा लगता था, सिर्फ दीवारें दीवारें थी। मतलब एक मकान जो है जब तक कि पूरा नहीं होता, जब तक उसमें घर में सामान ना हो। तो मैंने धीरे धीरे करके एक एक सामान ख़रीदना शुरू किया। ये मैंने कर्टन्स लिए हैं और ये मेरे पास रैक है जो कि मेरे पार्लर की है। मेरा पार्लर बंद हो चुका है एक ब्रांच, तो उसी की सेटी है, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सारी सामान मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि घर पे यूज़ हो रहा है। क्योंकि घर पे सिर्फ दीवारें दीवारें दिखना वो भी नहीं अच्छा लगता है, खाली खाली सा लगता है जब तक कि घर पे आपके कुछ सामान ना हो। तो ये देखिए मेरे पास कुछ फ्लावर्स थे और फ्लावर पॉट था। ये पहले से था मेरे पास में। ये मैंने 2 साल पहले ख़रीदा था। और ये कुछ मैंने कुशन्स लिए हैं, कुशन कवर्स लिए हैं। और ये जो मेरा फ्लावर का बंच है ये भी मेरे पास मैंने पार्लर में डेकोरेशन के लिए लिया था, वो भी मेरा यूज़ हो रहा है। और ये रैक मेरे पास पहले से थी। और ये मैंने कुछ जो है मिट्टी के जो पॉट होते हैं वो मैंने ख़रीदे हैं। और ये मेरे पास में एक आर्टिफिशियल प्लांट है जो कि मैंने लिया हुआ था। इसको भी 2-3 साल पुराना है बट बहुत अच्छा है। ये प्लास्टिक का है बट बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये इसमें मैंने दीपक जला रखा है। ये सिरेमिक पॉट है, उसका सॉरी टेराकोटा का पॉट है। ये मैंने मार्केट से ही लिया हुआ है और बहुत रिजनेबल रेट में मिल गया मुझे। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं। वॉल हैंगिंग भी ली है। तो इस तरीके से मैंने अपने घर को धीरे धीरे से करके डेकोरेट किया है। और ये सामान मैंने कई दिन में मतलब परचेज़ की है। जो भी हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ किस तरीके से मैंने फ्लावर्स लिए और मार्केट में जाके 2-3 दिन मैंने लगाए मार्केट में कि कहाँ पे क्या चीज़ रीज़नेबल मिलती है। उस तरीके से मैंने फिर चीज़ों को ख़रीदना शुरू किया। और ये मैंने मैट ले ली थी एक, ये देखिए मैं अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट और मार्केट में हम लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया है। और कुछ सामान मैं ले चुकी हूँ जो कि मार्केट से, लोकल मार्केट से ही लेना था। तो ये देखिए मैंने कुछ बेल ली हैं जो कि डेकोरेशन के लिए काम आएंगी। और इनको मैंने कुछ सोच रखा था कि किस तरीके से मुझे लगाना है, क्या करना है, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। तो मैंने कुछ दूसरी तरीके से मैंने उसको जो है यूज़ कर लिया है। देखिए मैंने खूब सारी ली हैं। और इनके यहाँ भैया क्या मैंने बहुत सारी चीज़ें ली। ये मैंने ग्लू गन भी लिया था जो कि ग्लू गन जो है कई चीज़ों में काम आ जाता है। तो उसके लिए मैंने ग्लू गन भी लिया था। कुछ चिपकाना होता है या कुछ भी है तो उसके लिए ग्लू गन ज़्यादा सही रहता है। ये मार्केट में जो है भैया की दुकान बहुत अच्छी है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जितना भी डेकोरेशन का है वो मिल जाएगा। और जो पूजा का सामान होता है वो भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। जो आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स आते हैं गेंदे की, उनकी भी लड़ मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पे जो है वंदनवार भी है। और ये देखिए तोरण वगैरह सब हैं यहाँ पे। जो भी डेकोरेशन के लिए चीज़ें चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये शॉप जो है अमीनाबाद में है। मैं किसी दिन आप लोगों को इसका विज़िट करा दूँगी। और फिर हम लोगों ने वो सब सामान ख़रीदने के बाद मैंने मिट्टी की जो मूर्ति होती है गणेश जी और लक्ष्मी जी की, क्योंकि ये लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है दीपावली पे, तो उसके लिए मैंने मूर्ति ले ली है। और ये मार्केट में हम लोग भूतनाथ भी गए, मतलब कई मार्केट गए, अमीनाबाद, भूतनाथ, और जहाँ जहाँ पे हम लोगों को चीज़ें जहाँ पे सही मिली वहाँ से हम लोगों ने परचेज़ कर ली। ये देखिए यहाँ से फिर हम लोग जो है बहुत मतलब कई दिन लग गया घूमते घूमते। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो एक बार में एक मार्केट में आप मतलब विज़िट कर सकते हो, 2-2 3-3 जगह नहीं जा सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है 2-3 दिन हम लोगों ने मार्केटिंग की थी, उसमें फिर हम लोग थोड़ी सी सामान परचेज़ कर पाए थे। और उसके बाद घर आने के बाद हम लोगों ने गमले जो है पेंट कर लिए हैं,
क्योंकि इन्हीं गमलों में अब मैं थोड़ा सा प्लांट्स वगैरह लगाऊंगी। और मैंने एरिका पाम ख़रीदा है सबसे पहले। मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है और मेरा कोई गार्डन नहीं था। और ये जो ग्रास है ये भी मेरे पार्लर में लगी हुई थी, क्योंकि इंटीरियर करवाया था, तो वो सारी ग्रास जो है मतलब निकल के आई है वहाँ से, क्योंकि पार्लर बंद हो चुका है तो उसकी वजह से वो मैंने उसको यूज़ कर लिया है। और इस तरीके से देखिए मैंने जो आर्टिफिशियल वो भैया क्या से वो लिया था फ्लावर्स और लीफ की जो है एक लड़ ली थी, तो इस तरीके से मैंने उसको लपेट दिया है। और एक यहाँ पे जो है ये वाली लीफ भी बहुत अच्छी लग रही थी। और कुछ देखिए मैंने ओरिजिनल फ्लावर्स ख़रीदे हैं दीपावली के टाइम पे ही। तो ये देखिए अब मेरा गार्डन की शुरुआत हो रही है। गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, सिर्फ यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली सा था, कुछ भी नहीं था, तो बहुत अजीब सा लगता था। बस ये लगता था कि हाँ एक छत के नीचे बस रह रहे हैं, मतलब दो चार दीवारें हैं और कुछ मतलब वो फीलिंग ही नहीं आती थी अच्छी वाली। तो जब तक कि घर की सजावट ना हो, चाहे आप छोटी छोटी चीज़ों से, सस्ती चीज़ों से कुछ मतलब डेकोरेशन होना चाहिए। पहले थोड़ा सा पार्लर में ज़्यादा बिज़ी रहती थी, बट अपने शौक़ भी पूरे करने बहुत ज़रूरी होते हैं। और मेरे कोई बहुत बड़े शौक़ नहीं है, लेकिन छोटे छोटे शौक़ हैं जिनको कि मैं पूरा नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैंने शुरुआत कर दी है। कुछ अपने लिए भी इंसान को जीना चाहिए। दूसरों के लिए बहुत कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, कभी अपने शौक़ पे ध्यान नहीं दिया कि नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए। आप किसी के लिए कितना भी कर लो ना, कोई नाम नहीं लेता है कि नहीं उन्होंने किया है ना। तो कभी कभी अपने लिए भी अपने मन को संतुष्टि होनी चाहिए ना, कि हाँ मैंने अपने लिए तो किया कम से कम। दूसरे तो नहीं बोलेंगे कि नहीं आपने उनके लिए कुछ किया है। और दूसरों के लिए करके भी जो है आपको मिलता क्या है, कुछ नहीं। उतना करो जितना ज़रूरत हो, मदद कर दो वो ठीक है, लेकिन किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर जाना जो है फिर उससे आपको कष्ट हो बाद में कि नहीं मैंने तो दिया ही दिया है, सिर्फ लिया क्या है, मतलब मिला क्या है मुझे। बाद में अगर आपको प्यार भी नहीं मिलता है ना तो लाइफ बेकार है फिर, है ना। फिर किसी के लिए करना भी बेकार है। तो कुछ अपने लिए करने से कम मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है कि हाँ चलो मैंने अपने लिए कुछ किया यार, कुछ अपने लिए अपने शौक़ पूरे किए। तो बस अपना स्टार्टिंग कर दी मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अपनी लाइफ के लिए भी कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने सोल को मजबूत करना है, अपने आप को बहुत मजबूती देनी है। जो दुख दर्द सब थे सब हटा देने हैं, है ना। जिन लोगों ने मतलब होता ना बहुत कष्ट झेला होता है, तो उसके बाद फिर अपना सुकून चाहते हैं, लगता है कि नहीं कुछ मेरी भी तो ज़िंदगी है, अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। तो बस स्टार्टिंग कर दी है। और आप लोग भी ऐसे ही मतलब वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या जिन लोगों ने ऐसी चीज़ें फ़ेस की हैं कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया हो और आपको उम्मीद हो कि ये इंसान करेगा और फिर आपको बदले में कुछ नहीं मिलता ना, बहुत कष्ट होता है। तो उन सब चीज़ों से हटने के लिए आप कहीं ऐसी जगह बिज़ी हो जाओ जहाँ पे आपको सुकून मिले, जिन चीज़ों में आपको खुशी मिल रही हो। और मेरी खुशी तो मुझे घर सजाने में, प्लांट्स में, डेकोरेशन में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैंने अपनी लाइफ को इस तरीके से चेंज करने का सोच लिया कि हाँ मुझे मतलब इन सब चीज़ों में बिज़ी हो जाना है, किसी की नहीं फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना है, मुझे किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करनी है ना, कि कोई इंसान आपके शौक़ पूरा करेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद ही पूरा करना पड़ता है। अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लकी हो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है। बट वो लोग इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने ये सब चीज़ें फ़ेस की हैं, तो उनको समझ में आ जाता है ना, वो लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ कोई जब किसी के लिए आप कर रहे हो और कोई नहीं करता है तो बहुत बुरा लगता है। तो चलिए ये सब छोड़ते हैं, अपने ये देखते हैं। ये देखिए मेरे प्लांट्स जो है बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ये मेरे पास में जो है एक मैंने अनानास लिया था, उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है कट होता है पत्तियाँ, तो वो मैंने डाल दी, उसमें जड़ें निकले और बहुत सुंदर लग रहा है ये। ये देखिए मनी प्लांट छोटा छोटा सा मैंने पॉट, ऐसी जो डलिया थी मेरे पास, डब्बे थे जो क्रीम के डब्बे होते हैं, उनमें मैंने धीरे धीरे से स्टार्टिंग कर दी है प्लांट्स लगाने की। तो शुरुआत ऐसे ही करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, फिर जैसे जैसे अपनी क्षमता अनुसार, जैसे आपकी क्षमता हो, पैसे हो,
सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत होती है ना, पैसे होंगे तभी आप कुछ कर पाओगे। तो थोड़ी थोड़ी अपनी अर्निंग जो होती है उनसे आप सेविंग्स करो और अपने शौक़ पूरे करो छोटे छोटे से। ये देखिए मेरा धीरे धीरे से मैंने डेकोरेट कर लिया है, सारी चीज़ें हैंग कर ली हैं और इस टाइप से लुक आ रहा है। पहले कितना खाली सा सूना सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वीराना पड़ा हुआ है, लेकिन अब सजाने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। इतना छोटा सा मेरा गार्डन। और ये देखिए मैंने कहाँ से टेराकोटा की जो है सामान लिया था। ये निशादगंज में एक शॉप पड़ती है, तो इनके अंकल के पास बहुत अच्छे अच्छे मतलब पॉट हैं। उनके बेटे भी लगाते हैं और वो भी अंकल भी, तो वो जो है मतलब बहुत रीज़नेबल रेट पे दे देते हैं। मैंने चिन्हट में भी पता किया था बट वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली था, तो आप निशादगंज गोल्ड मार्केट पे ये लगाते हैं। उनका आप देख सकते हो वहाँ पे बहुत बढ़िया है। जो लोग लखनऊ में रहते हैं तो वो निशादगंज में जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। बार्गेनिंग थोड़ी करनी पड़ती है बट रेट भी वो अच्छा ही लगा देते हैं, आपके बजट में हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने टेराकोटा का ये ख़रीदा हुआ था एक पॉट, जिसको मैं डेकोरेट करूँगी। और इस तरीके से मैंने लाइट्स वगैरह लगानी शुरू कर दी हैं। मैंने कुछ जो है कुशन्स ख़रीदे, कुशन कवर ख़रीदे जो कि ये भी रीज़नेबल रेट में ही थे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे। मतलब मेरा जितना बजट था मैंने अपने बजट के अकॉर्डिंग ही लिया है। जो मैंने सेविंग्स की थी उसके हिसाब से ही मैंने लिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना था और जितना हो उतने में ही थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। एक बार में कोई चीज़ें नहीं हो जाती हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सजाया। थोड़ा सा जो ओरिजिनल फूल थे उनसे रंगोली बना दी है और आर्टिफिशियल जो मेरे पास फ्लावर्स थे जो कि हर डेकोरेशन में यूज़ कर लिए हैं। और ये भी मैंने वहीं से लिया जहाँ पे शॉप पे मैंने आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स की लड़ ली थी गेंदा वाली, और जो लीव की ली थी, लीव्स जो लटकी हुई हैं उनको भी मैंने वहीं से लिया हुआ था। और ये बेल मैंने जो वो ली थी वो बेल मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली हैं। इसमें जो लड़ लगाई हुई है गेंदे की उसमें मैंने बेल लटका दी है। ये देखिए छोटा सा एक एलोवेरा का प्लांट रख दिया, एक आर्टिफिशियल रख दिया फ्लावर। यहाँ पे गणेश जी भी लेके आए थे, ये भी शायद 100 रुपीज़ या 150 ऐसे ही मिल गए थे। तो बहुत अच्छा, मतलब रेट बहुत अच्छा था, जो कि और मार्केट में मैंने पता किया तो वहाँ पे बहुत महंगा था, बट ये जो निशादगंज से मैंने लिया था ये बहुत अच्छा मिल गया था। ये देखिए इस तरीके से मैंने लाइट लगा दी है। एक दो लाइट मेरे पास जो रखी हुई थी पहले की वो मैंने लगा दी हैं, बाकी लाइट्स और लेके आऊँगी। और ये देखिए ये फ्लावर भी लगा दिया है यहाँ पे। मनी प्लांट भी मैंने अंदर रख दिया है एक, और कुछ बच्चों के टॉयज़ थे उनको मैंने रख दिया है। और इस तरीके से मैंने ये जो आर्टिफिशियल प्लांट है इसको भी रख दिया है। ये देखिए इसमें मैंने दीपक जला दिया है। और एक जो लोटस का फ्लावर है वो रख दिया है बीच में, क्योंकि माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो हम लोगों को जो है माँ लक्ष्मी को भी खुश रखना है, वो खुश तो हम लोग खुश। इस तरीके से ये देखिए, और डेकोरेशन में भी अच्छा लगता है। लोटस का फ्लावर तो वैसे भी सबको बहुत पसंद होता है, बहुत खूबसूरत लगता है दिखने में। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये लाइट्स भी लगा दी हैं कर्टन्स पे भी। और कर्टन मैंने यहाँ पे गोल्डन और रेड लगाए हैं, मैरून कलर का है कर्टन, तो उसको मैंने लगाया है। ये देखिए मेरा छोटा सा घर इस तरीके से मैंने सजा लिया। और अब अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जब घर पे कुछ नहीं होता है ना तो भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब कुछ एक आध फर्नीचर होने चाहिए और कुछ डेकोरेशन हो तो अच्छा लगता है। सिर्फ चार दीवारों से ही घर नहीं होता है, उसको सजाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए मैंने बाहर भी रख लिया है, और इस तरीके से ये देखिए लाइट्स वगैरह सब में जल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने कुछ फुलझड़ी भी जलाई और पूजा किया माँ लक्ष्मी और गणेश जी की। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए।